अपने जो विद्यार्थी हैं और जो दर्शक हैं सभी को, आज हम सब लोग किसी भी काम के पूर्ण होने में क्या क्या परिस्थितियां होती हैं, कैसे अच्छे से पूर्ण करते हैं, इसके संदर्भ में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आप देखते हो किसी काम को अगर उसकी हम कोई समय सीमा न तय करें तो लंबा खींचता चला जाता है। जब हम लोग एज अध्यापक पढ़ाते हैं तो अगर उस विषय की पहले से समय सीमा तय होती कि समय तक इस चैप्टर को, इस टॉपिक को खत्म कर देना है, तो एक प्रकार से हमारे मन में बैठ जाता है कितने समय तक खत्म करना है, तो हम अधिक समय दे करके और एक्स्ट्रा एफर्ट लगा करके उसको हम समाप्त करते हैं। ऐसे हमारे जीवन बहुत सारे काम हैं। अगर उन कामों की हम कोई समय सीमा न तय करें, कभी कभी हम सोचते हैं कोई किताब पढ़ लें, कभी हम सोचते हैं घर की सफाई कर लेंगे, तो बहुत दिनों तक वो टलता चला जाता है। बहुत सारे ऐसे आपके बहुत सारे टू डू लिस्ट में बहुत सारे काम होंगे जिसको आपने सोच रखा होगा करने के लिए। अब लेकिन चूंकि आपने कोई उसकी समय सीमा नहीं बनाई है तो काम पूरा होगा या नहीं होगा इसकी भी गारंटी, कब पूरा होगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, सवाल इस बात का क्या करेंगे। तो सबसे उत्तम काम है कि उस काम के हम समय सीमा बना लें। जब हम उसकी समय सीमा बना लेंगे तो हम और दिल लगाकर प्रयत्न करेंगे और उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएंगे। और क्या करेंगे, अपने दोस्तों साथियों सबका सहयोग भी लेंगे। और दूसरा है कि उस काम को करने के लिए अगर हमें कुछ अतिरिक्त समय कहीं से काटना पड़ रहा है तो उसे भी काटेंगे। कुछ काम दूसरों को देना पड़ रहा है तो उसे हम देंगे। ऐसा भी अपनी लाइफ में करना चाहिए। जैसे कपड़ा साफ करने का काम है, अब इसके लिए बहुत सारे लोग उपलब्ध हैं, तो अगर हमें किसी और से करवा लेते हैं तो हमारा ये काम बच जाएगा और हम अपने काम के लिए अधिक समय निकाल सकते हैं। अधिक समय निकालेंगे तो हमारा जो मुख्य काम है समय सीमा के अंतर्गत पूरा हो जाएगा। तो ऐसे हम एक तो उदाहरण दिया, ऐसे बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम अपने व्यक्तिगत जीवन में कर सकते हैं। अब गोल कैसा हो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, जो बहुत सारे लोगों की इच्छाओं को पूरा करता हो या आपकी व्यक्तिगत इच्छा को पूरा करता हो, लेकिन उससे इस ब्रह्मांड के अन्य जीवों को कोई घाटा ना हो। इसका भी सदैव ध्यान रखना चाहिए। जो हम काम करें उससे जो यूनिवर्स है ना वो प्रसन्न हो। अगर हम यूनिवर्स की प्रसन्नता के लिए काम करते हैं, अपने गोल सेट करते हैं, तो बहुत अच्छा सिद्धांत है। और इससे आप भी खुश रहेंगे, दूसरे भी खुश रहेंगे, क्योंकि दूसरों को दुख करके कोई सुखी नहीं हो सकता है, प्रकृति का सिद्धांत। तो अगर आप अपने खुशियां तलाशेंगे और दूसरों की भी खुशियां देखेंगे तो आपका जीवन भी निस्संदेह अच्छा होगा। तो इस सृष्टि में हम सभी लोग अपने काम को निर्धारित करके और सृष्टि की मान मर्यादा में वृद्धि के लिए, सृष्टि की खुशियों की उन्नति के लिए सदैव बहुत सारे काम हम खुद नहीं कर पाते। अब जैसे आपको अपने कपड़ों को साफ रखना है, बहुत सारे काम है, लेकिन अब क्या कपड़े सब करने काम किसी और को दे सकते हैं? अगर हम दे सकते हैं तो कोशिश करें इस काम को दूसरों से करवा लें, जिसमें उसकी कोई एक व्यक्ति है जो उसका विशेषज्ञ है। और उसके लिए क्या होगा कि हमें दूसरों कामों के लिए ज्यादा समय मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, हम किसी काम को पूर्णता के साथ और अच्छे से कर पाएंगे। तो इसी तरह से बहुत सारे कामों की लिस्ट हम देखें कि क्या वो सारे काम दूसरे लोग भी कर सकते हैं। अगर वो कर लेंगे तो क्या हमें अपने जो मुख्य काम है उसके लिए ज्यादा समय मिलेगा। अगर अपने मुख्य काम के लिए हमें ज्यादा समय मिल रहा है तो क्यों ना हम अन्य काम दूसरों से करवा लें और जो अपना मुख्य काम उस पर फोकस करें। और फोकस करेंगे तो उसमें परफॉर्मेंस अगर अच्छी होगी तो आपका जीवन भी सुधरेगा और आपका नाम, यश, कीर्ति, धन, संपदा सब कुछ आएगा। और इस काम में दूसरों को मानवीय दृष्टिकोण से सोचना बहुत ही आवश्यक है। कोई हमारा विपक्षी है तो आलोचना करने के बजाय उसकी सहयोग भावना से हम काम लें तो बहुत अच्छा है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को विपक्ष में रखना, विपक्ष में अपना विपक्षी बनाना अच्छा नहीं होता है। अगर हम अपने जीवन में लोगों की सहयोग भावना से काम करें तो यह मानवीयता का भी सिद्धांत है और मानवता का चरम आदर्श भी है। और भगवान की, चूंकि भगवान की सृष्टि में परमात्मा ने सबको बनाया है, तो भगवान की इच्छा है कि सभी लोग सुखी रहें। तो हम किसी को दुख देकर क्या करें। तो अपने जीवन का दृष्टिकोण होना चाहिए। अब अगर बहुत दुख मिलने ही लगा है तब तो भाई अपने उसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए, लेकिन अपने जीवन में मानवीय दृष्टिकोण रखना हमेशा ही सर्वोत्तम होता है।
तो काम में जुटें, मानवीय दृष्टिकोण रखें और अपने काम की एक डेडलाइन बनाएं। ये तीनों चीजें तो बहुत ही सकारात्मक हैं और आपके जीवन को बुलंदियों पर ले जा सकती हैं। और दूसरों के काम की हम खुले दिल से तारीफ करना, कहते बचने का दरिद्रता, बाड़ी में कोई दरिद्रता नहीं होनी चाहिए। तो बाड़ी में कोई अगर दरिद्रता नहीं है तो हमें दूसरों की प्रशंसा करने से नहीं चूकना चाहिए। दूसरे लोग बहुत सारे अच्छा काम करते हैं, हमारे अधीनस्थ भी बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन हम अपने वचनों से उनकी तारीफ नहीं करना चाहते। जब तारीफ करेंगे तो अपने काम को और अच्छा सा मन लगा के करेंगे। तो तारीफ करना भी बहुत अच्छी आदत है। तो मुझे लगता है कि आप सब लोग कुछ जरूर ही परिवर्तन लाएंगे और शिक्षा सबको